से वैश्य की स्त्री अति दुखित हो गई और जो कुछ घर में रखा था वो चोरों ने चुरा लिया। आदि व्याधि भूख प्यास और अन्न की चिंता से दुखी होकर वह घर घर फिरने लगी। कन्या कलावती भी प्रतिदिन घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन वह कन्या क्षुधा से व्याकुल हो किसी ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण का व्रत देखा। वहां बैठकर कथा सुनी। उसने वर मांगा और सत्यनारायण का प्रसाद भक्षण कर रात्रि में घर आई। उसकी माता कलावती से प्रेम सहित पूछने लगी, हे पुत्री, इतनी रात्रि तक तुम कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? तो तुरंत ही कन्या ने माता से कहा, माता, मैंने ब्राह्मण के घर मनोरथ सिद्ध करने वाला व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर वैश्य की स्त्री प्रसन्न हो सत्यनारायण व्रत करने को उद्यत हुई। उस पतिव्रता ने बंधु बांधवों से सत्यनारायण का व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और जमाता शीघ्र घर चले आवे। आप मेरे स्वामी और जमाता का अपराध क्षमा करें। इस व्रत के करने से भगवान सत्यनारायण फिर प्रसन्न हो गए। भगवान सत्यनारायण ने श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया कि हे राजन, बंदी गृह में उपस्थित दोनों वैश्यों को भोर होते ही छोड़ दो और जो कुछ तुमने धन लिया है वह अभी तुरंत दे दो, नहीं तो धन और राज सहित तेरा नाश कर दूंगा। यूं कहकर भगवान प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर प्रातः काल होते ही राजा स्वजनों सहित सभा के मध्य में लोगों से अपना रात वाला स्वप्न कहा और आज्ञा दी कि बंधन में पड़े दोनों महाजन वैश्यों को छोड़ दो। राजा के वचन सुनकर राजपुरुष महाजन वैश्यों को बंधन से मुक्त कर नम्रता से राजा के समक्ष लाकर कहने लगे, दोनों वैश्यों को बंधन से मुक्त कर ले आए हैं। दोनों महाजन वैश्यों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम कर पूर्व वृत्तांत का स्मरण कर वैसे व्याकुल हो कुछ भी नहीं कहा। राजा बड़े पुत्रों से आदर पूर्वक कहने लगे, हमने अपने भाग्य से महादुख प्राप्त किया, अब तुम्हें कुछ भी भय नहीं है। यो कहकर बेड़िया कटवा कर छोर कर्मादि करवाया। राजा ने वस्त्र आभूषण देकर उनको आदर सहित वचनों से अत्यंत संतुष्ट किया और जो कुछ धन पहले ले लिया था उसका दूना धन दिया। फिर राजा ने उन महाजनों से कहा, हे महाजनों, अपने घर जाइए। राजा को प्रणाम कर वैश्यों ने कहा, अब आपकी कृपा से चले जाएंगे। यो कहकर महावैश्य अपने घर को चले गए। श्री स्कंदे पुराणे वाखंडे सत्य श्री सत्यनारायण नमो नमः।